धामी ने विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किए 35 करोड़ रुपए। चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी। भाजपा के तीखे हमले का पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया जवाब। कहा, अकाल चक्र ने भाजपा के लिए कर दिया अंधेरे का इंतजाम। देहरादून में कर्मकार कल्याण बोर्ड से सत्याल की छुट्टी। शासन ने किया बोर्ड का पुनर्गठन। सत्याल के साथ ही सचिव पद से मधु नेगी चौहान की भी छुट्टी। ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी की जगह अखाड़े के पंच परमेश्वरों संत बलवीर गिरी को मिलेगी गद्दी, लेकिन अधिकार नहीं। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी स्कूलों के खुलने को समय बदल जाएगा। शीतकालीन समय सारणी के अनुसार प्रातः 9:30 बजे से 3:30 बजे होगी छुट्टी। तड़के देहरादून में हुई झमाझम बारिश। पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना, येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से आ रही है। डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने किया निरीक्षण। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। दून में चल रहे स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यों का निरीक्षण किया है और सड़क, पार्किंग स्थल आदि कार्यों का भी निरीक्षण किया है। डीएम ने अधिकारियों को जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। डीएम ने अधिकारियों को जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निरीक्षण किया है। दून में चल रहे स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यों का निरीक्षण किया और सड़क, पार्किंग स्थल आदि कार्यों का भी निरीक्षण किया है डीएम ने अधिकारियों को जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने किया निरीक्षण। दून में चल रहे स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यों का निरीक्षण किया है। सड़क, पार्किंग स्थल आदि कार्यों का भी निरीक्षण किया है और अधिकारियों को कार्यों को जल्द पूरा करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। दून में चल रहे स्मार्ट सिटी का भी निरीक्षण किया है। और हरिद्वार से खबर आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी का नाम लगभग तय है। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं आपको। उत्तराधिकारी के लिए बलवीर रावत का नाम लगभग तय माना जा रहा है और निरंजनी अखाड़े के आचार्य की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में अखाड़े के सभी पदाधिकारी और पंच परमेश्वर मौजूद रहेंगे। हरिद्वार से खबर। उत्तराधिकारी के लिए बलवीर रावत का नाम लगभग तय हो गया है और निरंजनी अखाड़े के आचार्य की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में अखाड़े के सभी पदाधिकारी और पंच परमेश्वर मौजूद रहेंगे। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी किया है। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जना के साथ बारिश और आकाशीय बिजली के चमकने के साथ ही बारिश की भी संभावना जताई है मौसम विभाग ने। और खबरों में आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड की, लेकिन उससे पहले चलते हैं कानपुर, जहां पर मनीष गुप्ता की हत्या। बहुत दुखद है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी भी घटना हो सकती है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कोई घूमने जाए, अपने साथियों के साथ व्यापार के काम के लिए जाए और जब उसके परिवार के लोगों को सूचना मिले
तो परिवार को सूचना मिले जान जाने की, मृत्यु की। ये बहुत ही गंभीर घटना हुई है और वो भी पुलिस ने किया। पुलिस की जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करने की। पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षा मिले। जिम्मेदारी ये बनती है कि जहां मान सम्मान की रक्षा हो वहीं जान की भी रक्षा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी नाथ इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा पुलिस का व्यवहार किसी सरकार में देखने को नहीं मिला होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और बाबा मुख्यमंत्री जी होने के बाद ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। और अगर पहली घटना पे ही सरकार ने सख्ती से पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की होती, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की होती, तो मनीष गुप्ता के साथ ऐसी घटना नहीं होती। इस परिवार को इसने बड़े दुख का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे याद है झांसी में जिस समय एक पुष्पैन उसके साथ घटना हुई, पुलिस ने जान ले ली, पुलिस ने जान ली थी। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर सूचनाएं मिलती हैं लगातार कि पुलिस लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्पीड़न कर रही है, हत्या कर रही है और लूट में भी शामिल हो रही है। जिस पुलिस की जिम्मेदारी थी रक्षा करने की, सुरक्षा देने की, उसने आखिरकार जान कैसे ले ली। और ये तभी संभव है जब सरकार की नीयत साफ नहीं हो। सरकार की पहले दिन से कानून व्यवस्था को लेकर के नीयत साफ नहीं रही है। आज उत्तर प्रदेश को में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं। उत्तर प्रदेश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस दिए हैं। जहां उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी थी पुलिस की, लेकिन ठोको के कारण आम जनता को भी इसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है और ये व्यापारी की जान चली गई। इसे समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसकी जांच हो, लेकिन सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में ही जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग जज इस घटना की जांच करें। जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी सिपाही हैं या और संबंधित लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं जिस होटल में परिवार के लोग गए और जिस होटल में वो व्यापारी रुके, मनीष रुके, उनके साथी सहयोगी रुके, पूरे के पूरे चीजें मिटा दी गईं। सीसीटीवी का पता नहीं, वहां पर जो बेड या बिस्तर या और जो चीजें थीं उनको सब अलग थलग कर दिया, साफ सुथरा बना करके रख दिया। इसलिए परिवार की 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए, परिवार की 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए। और उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी पत्नी हैं। अब सोचो उनके बेटे का क्या होगा, उनके बुजुर्ग पिताजी उनका क्या होगा। ये जो व्यापार वो कर रहे थे, उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए दे करके इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। ये डीएम एसपी नहीं, ये सरकार ऐसी है। ये सरकार के इशारे पे जब डीएम एसपी से आप गलत काम कराओगे, जब डीएम एसपी से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहां से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इस पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से सरकार ने गलत काम कराए हैं। जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे। इसीलिए ना एसएसपी सस्पेंड हुए, ना डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर ना हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। और जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा। इसलिए जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने घटना की है ये मामूली नहीं है। ये लोग उन्नाव भी रहे हैं,
मुझे जानकारी मिली है उन्नाव में भी करके इस तरह की घटनाएं हुई हैं, गोरखपुर में भी घटनाएं हुई हैं। इसलिए जब तक परिवार की सुरक्षा नहीं होगी तक मुश्किल है। सिटिंग जज वो मॉनिटर करें, चाहे सीबीआई जांच हो, क्योंकि परिवार ने सीबीआई जांच मांगी है। वहीं इस परिवार की 2 करोड़ से मदद होनी चाहिए और बेटी पढ़ी लिखी हैं, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उन्हें क्लास 2 या क्लास 3 की नौकरी दे करके इस परिवार का जीवन यापन आगे कैसे चल सके उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। मुझे याद है जिस समय घटना हुई गोरखपुर में, समाजवादी लोग परिवार से मिले और परिवार की लगातार मदद कर रहे हैं। सर कानपुर में ये दूसरी घटना है। संजीत अपहरण हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही से जांच की मौत हुई थी, उसके जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी आप पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते न्याय करें। बहुत से पुलिस के अधिकारी हैं, बहुत से पुलिस के लोग जो न्याय दिलाना चाहते हैं, जो पुलिस का काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन अधिकारियों को, उन लोगों को मौका नहीं दे रही है जिससे वो अच्छा काम हो जाए। पीएम रिपोर्ट आई है, गंभीर चोट है। इसीलिए मैंने कहा है कि हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जज जब जांच करेंगे, सीबीआई जांच जब होगी और माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज जब उसकी जांच की मॉनिटरिंग करेंगे तो परिवार को न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी पूरे परिवार के साथ है और मुझे उम्मीद है कि जिस समय ये केस रजिस्टर हो जाएगा फास्ट कोर्ट में चल करके इस परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि एक उदाहरण होगा जिससे कि आगे घटना ऐसी न हो। अखिलेश जी, क्या सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश करी इस मामले में? ये सरकार ने पूरा मामला दबा दिया। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी आप सच नहीं जान पाओगे। सच को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो अभी आप सुन रहे थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को, जिन्होंने कहा कि जब तक सरकार के कड़े कदम नहीं उठाएगी तब तक ऐसी हत्याएं, ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। बता दें कि कानपुर में इससे पहले भी संजीव हत्याकांड हुआ था और इसके बाद ये बड़े कांड है, बड़ी हत्याकांड है। जब सबसे पहली बात अखिलेश यादव ने ये कही कि डीएम एसपी इस पर कुछ नहीं कर सकते जब तक कि सरकार इस पर दबाव बनाती है, जिसके चलते इनको जो आला अफसर उनको ऐसा करना पड़ता है। अगर सरकार ही ऐसा कुछ ना करे और कड़े कदम उठाए अफसरों पर तो ऐसी घटनाएं सामने आए ही ना। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। खबर देहरादून से आ रही है। मानसून की बारिश का सिलसिला जारी। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, बद्रीनाथ हाईवे सुचारू और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले भी हम आपको यही बता रहे थे कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, ये जताया गया था कि मध्यम तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई थी। इस बीच आपको देहरादून से खबर बता रहे हैं, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बद्रीनाथ हाईवे अब सुचारू हो चुका है, जिससे कि पहले बारिश के चलते जाम लगा हुआ था और कई सारे यातायात बाधित होते नजर आए थे। तो मौसम विभाग ने फिर से येलो अलर्ट जारी किया है। हरक सिंह रावत के बयान पर समर्थन करते हुए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा है कि हरक सिंह रावत सच बोलने में माहिर हैं, इसलिए उन्होंने जो भी बोला वह सच बोला है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा उन्हें जो भी आदेश देगी वह उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत ने इतना जरूर कहा है कि उनका मन चुनाव लड़ने का नहीं है। कानपुर में मनीष गुप्ता की हत्याकांड में एडीसी लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। उसका पोस्टमार्टम कराया गया तथा 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। जब परिवारजन वहां पहुंचे तो मृतक की वाइफ के द्वारा एक तहरीर दी गई, कंप्लेन दी गई। उसके आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा शासन स्तर से कुछ आर्थिक अनुदान की भी घोषणा की गई। जब उसकी डेड बॉडी व्यक्ति की कानपुर पहुंची, वहां भी कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई
और उसके उपरांत आज सुबह 6:50 या 55 पर परिवारजनों के द्वारा अंत्येष्टि की गई है। इस संबंध में मुख्यालय स्तर से तथा शासन स्तर से ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोषी व्यक्तियों को किसी हालत में न बख्शा जाए और वहाँ के एडीजी तथा वहाँ के जो डीआईजी रेंज हैं इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से परीक्षण कर लें। इसके अतिरिक्त जो 2 कमेटियाँ पहले से गठित हैं उन कमेटियों में जो नॉन गस्टेड रैंक के अधिकारियों की कमेटी है वो इस तरह के लोगों की पहचान करेगी जो कि दागी लोग हैं तथा जिनका पूर्व के इस तरह की शिकायतें रही हैं। तो शासन की तरफ से यही निर्देश हैं कि पूरी तरीके से इस प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई हो। अब आगे की विवेचना वहाँ एडीजी के नेतृत्व में हो रही है और अगर एडीजी इस चीज़ को चाहें तो अपने क्षेत्र में विवेचना ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अगर उनको किसी अन्य एजेंसी से कराना है तो उसकी संस्तुति मुख्यालय स्तर पर भेजेंगे और तब इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ज़्यादातर परिवार का बार-बार एक निर्दोष व्यक्ति को मारा, ये आरोप लगाया जा रहा प्रथम दृष्टया। तो क्या वाकई ये कुछ आप लोग अब तक जो विवेचना हुई, क्या लग रहा है कि क्या वाकई कुछ इंटेंशंस थे इस तरीके की उनके ऊपर हमला हो जाएगा या मार ही दिया जाएगा उनको? ये इस जैसे ही परिवारजनों ने इस तरह के आरोप लगाए बिना समय नष्ट किए उस पर FIR दर्ज की गई है और वहाँ जब इस तरह के ट्रॉमेटिक कंडीशन थी वहाँ के SSP वहाँ के DM ने भी उनसे लंबी वार्ता की है और उसके बाद से आगे की कार्रवाई हम लोग परिवार के हित को देखते हुए और जो फैक्ट्स हैं इस केस के उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरी तरीके से निष्पक्ष विवेचना इसमें कराई जाएगी। सर हम कह सकते हैं कि ये जो जांच आप लोग करा रहे हैं क्योंकि एक वो जो बात हो रही है तो इन सबको लेकर के ये एक ताकि परिवार हित में हो या न्याय जस्टिफाई कर सके जस्टिस आप लोग तो उस तरफ बढ़ रहे हैं या क्योंकि एक वीडियो को लेकर के भी कंफ्यूजन है, ये कहा जा रहा है कि दबाव बना रहे हैं। वो वीडियो काफ़ी लंबा वीडियो है। इस संबंध में भी वहाँ के एडीजी को कहा गया है कि पूरे वीडियो को देखें। अभी कुछ पोर्शन को दिखा के सभी लोग अपने तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। जब तक उस पूरे वीडियो को नहीं देखा जाएगा कि वहाँ क्या वार्ता हुई थी, चीज़ों के बारे में कुछ भी स्पष्ट कहना न तो श्रेयकर है न तो विवेचना के लिए उचित है। और ये बात तो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में पूरी तरीके से निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो परिवार का एक और आरोप है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि उनको मार में चोट लगी, उनके हाथ फ्रैक्चर्ड है या तो मतलब काफ़ी वो लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा कराया गया है पोस्टमार्टम जिसकी वीडियोग्राफी भी है और सभी डॉक्टर्स हैं जो कि सभी पहलुओं को देखते हुए उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है और आवश्यक होगा तो जो भी इसकी या तो जुडिशियल स्क्रूटनी होगी जब विवेचना जब ट्रायल पर आएगा या अगर कोई जांच होती है तो डॉक्टर्स के द्वारा उन चीज़ों को भी स्पष्ट किया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि परिवार के हित में जो भी बेहतर होगा पुलिस प्रशासन करेगा क्योंकि आरोप पुलिस के अधिकारियों पे लगा है। पूरे तरीके से परिवार हित में और जनहित में ही विवेचना की जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को जिन्होंने कहा कि मनीष गुप्ता मामले में पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जी का पहले नंदाई चौकी रहते थे, कच्चे मकान है, झुग्गी बस्ती। अब ये मोदी सरकार ने पक्के मकान दिए। पहले रहते झुग्गी बस्ती में, अब मोदी जी ने हमें मकान दे दिए, अब मकान में रहते हैं लेंटर। हर व्यक्ति को अपना आवास मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरक सिंह रावत के बयान का समर्थन करते हुए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा है कि
हरक सिंह रावत सच बोलने में माहिर है, इसलिए उन्होंने भी जो बोला है वह सच बोला है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा उन्हें जो भी आदेश देगी वह उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत इतना जरूर कहा है कि उनका मन चुनाव लड़ने का नहीं है और भाजपा आलाकमान उन्हें किसी भी तरह का आदेश देगा और वह उसका पालन करेंगे। वहीं लालकुआं विधानसभा से भाजपा विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि सियासत के अपने अपने मायने होते हैं और हरक सिंह रावत जो कि कांग्रेस में ही पले बड़े थे, अब भाजपा में मंत्री के रूप में शामिल हैं। वो लोग कांग्रेस से छोड़ के आए और कांग्रेस में उनको बहुत सम्मानजनक स्थिति थी। लंबे समय से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में पले बड़े रचे बसे। वहाँ से कांग्रेस छोड़ करके क्यों आए इसको तो उनकी अंतरात्मा ही जानती होगी। लेकिन भाजपा का अपना एक सिस्टम है, भाजपा के कार्यकर्ता की भी अपनी एक मानसिकता है और काम करने की एक कल्चर भी है। उसमें समाविष्ट होना भाजपा में सफल होने के लिए ज़रूरी होता है और सामान्यतः मंत्री के रूप में हमको तो किसी का भी कोई शिकायत हुई नहीं। एक प्रकार से प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में अब और कभी कभी वो भावुक होकर के सही बात भी उनके मुंह से निकल पाती है। तो उन्होंने जो बात कही वो गलत नहीं है, गलत बात सही है, लेकिन अब उसी पार्टी में हैं और पार्टी में होने के नाते कह दिया तो फिर उसको वापस भी लेना पड़ा या फिर उसको बदल के बयान देने पड़े, ये बात अलग है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हरक सिंह रावत दिल का साफ आदमी है। क्या कांग्रेस प्रेम झलक रहा है दोबारा वापसी करने के चक्कर? ना अब प्रेम झपके कुछ जगह मैं तो व्यक्तिगत से भी मैं उनको मानता हूँ, संपर्क मेरा है, ऐसा नहीं है। और लेकिन वो दिल में कुछ नहीं रखते। पूरी विचारधारा मिल रही है, वो ज़रा थोड़ा सच को कहने में उस्ताद हैं, सच बोल देते हैं ज़रा थोड़ा। तो उन्होंने कुछ बात कही है लेकिन कोई ऐसा मन कहीं से कहीं तक नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी मैं वो करने को तैयार हूँ। नहीं लगता कि क्या वो किसी और दल में जाने को तैयार है? उन्होंने क्या कहा, क्या पढ़ा, क्या आया है ये खुद देख लो। उन्होंने कहा है कि मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं है, बहुत चुनाव लड़ लिए हैं, लेकिन आगे भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देगी वरिष्ठ लोग वो मैं करूँगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।